हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। इसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे PYQ सेशंस के लिए मैं नीट 2024 तक सारे PYQ करा के जाऊँगा आपको, ठीक है, सारे चैप्टर्स के। पहला देखते हैं, द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1 इज कंपोज्ड ऑफ। तो एक्टिव कंपोनेंट होता है फोटो सिस्टम 1 का, वो होता है क्लोरोफिल ए, और उसका अब्जॉर्प्शन पीक जो होता है वो 700 nm होता है। तो आंसर होगा बी, क्लोरोफिल ए विथ अब्जॉर्प्शन पीक 700 nm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। तो जो क्लोरोप्लास्ट में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो लूमेन ऑफ थाइलाकोइड में देखने को मिलता है, ठीक है। लूमेन ऑफ थाइलाकोइड में हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द फोटो सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड टू डिराइव प्रोटॉन एक्सेस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज ए रिजल्ट प्रोटॉन एक्यूमुलेटिंग। अब देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखो थाइलाकोइड के लूमेन में होता है या फिर इंटर थाइलाकोइड स्पेस में होता है। तो आंसर ए और सी दोनों देखने को मिला है, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। अब AMU वाले उस समय गांजा फूक लिए थे तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट, द टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज इन डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। अब देखो दो रिड्यूसिंग पावर NADPH और ATP यूज किए जाते हैं लाइट रिएक्शन का डार्क रिएक्शन में, क्या चीज़ के फॉर्मेशन के लिए। तो देखो 3-फॉस्फोग्लिसरेट फ्रॉम राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। तो इसमें NADPH और ATP का यूज नहीं होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है तो उसमें NADPH और ATP का यूज होता है, ठीक है, आंसर जाएगा। नेक्स्ट, मेल्विन केल्विन वाज प्रोफेसर ऑफ। मेल्विन केल्विन किसका प्रोफेसर थे। मेल्विन केल्विन जो थे वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। AMU में पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, PGA एज फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज डिस्कवर्ड। जो PGA था, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड एज CO2 फिक्सेशन में पहला प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का, वो किस में डिस्कवर हुआ था। तो वो एल्गी में डिस्कवर हुआ था। ई छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई एटमॉस्फेरिक CO2। तो बहुत ही कम CO2 चाहिए होता है एटमॉस्फेरिक CO2 C4 प्लांट्स का। क्यों? तो क्योंकि जो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है वो पेप कार्बोक्सिलेज से मेडिएटेड होता है, इसलिए C4 प्लांट्स को लिमिटेड अमाउंट में एटमॉस्फेरिक CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन क्रेंज एनाटोमी द बंडल शीथ सेल्स हैव। तो बंडल शीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है क्रेंज एनाटोमी स्ट्रक्चर में। तो देखो थिक वॉल्ड होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें सिवरल दिया हुआ है तो ये गलत है, ठीक है। केम प्लांट लैक स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन ऑफ लीफ एज फाउंड इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में जो स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटेशन लीफ में होता है वो केम प्लांट्स में नहीं होता है। C4 प्लांट में जो स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट होता है लीफ में वो केम प्लांट में एब्सेंट होता है C4 प्लांट से। तो करेक्ट है। स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे। तो डे के समय ना खुल के नाइट के समय खुलता है क्योंकि उसको वाटर बचाना होता है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन इसका फॉल्स है। तो आंसर जाएगा सी। केम हेल्प्स द प्लांट्स इन। अब कैम किस में हेल्प करता है। कैम प्लांट होते हैं जो, उसमें क्या हेल्प मिलता है कैम से। तो कैम के द्वारा वाटर को कंजर्व कराए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर जाएगा ए। इन दो क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। पहला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है ATP NADPH, बोथ ATP NADPH कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड। फोटोकेमिकल फेज में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। पहला, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग एंड O2 रिलीज, ATP NADPH फॉर्मेशन, CO2 फिक्सेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।